friends, my name is संतोष सिंह. Once again welcome to my channel CHS Help Center. Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑन मेंटेनेंस ड्यूज एज पर द बायलॉ नंबर 71. फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है, बहुत सारी क्यूरीज हमें व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे रेगुलरली आते रहते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट. तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. एंड चलिए शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने के पहले वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए. आपका लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट. बायलॉ नंबर 71, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड चार्जेज. Interest on defaulted, a member shall be required to pay simple interest at 21% per annum or at such lower rate as may be fixed by general body on the outstanding dues of society from the date of amount was due as prescribed under bylaw number 70A till full and final payment by the member. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि सोसाइटी को जो इंटरेस्ट चार्ज करना है आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे, वो मैक्सिमम 21% मैक्सिमम है. उससे कम आप चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते. तो 21% एनुअल है, तो मंथली कितना होता है? 1.75% होता है. तो मंथली 1.75% के हिसाब से आप हर एक उनके मेंटेनेंस बिल पे आप इनवॉइसेस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत सारी सोसाइटीज में इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरीज हैं. कहीं पे 50 रुपीज मंथली चार्ज किया जाता है, कहीं पे 100 रुपीज मंथली चार्ज किया जाता है. अभी इसको हम अपने 5Q सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि वो मेथड रॉन्ग क्यों है जहाँ पे 50 और 100 रुपये लेट पेमेंट लिया जाता है. तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ये हमारे पास रिक्वेस्टेड वीडियो है. बहुत सारी क्वेरी आई थी इसके लिए कि सर सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक फॉर्मेट हमें बताया जाए. तो फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल अपना एक्सेल का यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है डेटा, एंड आप कैलकुलेशन अपने एक्सेल कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस बिल से रिलेटेड जो भी है. उसमें कॉलम क्या लिया है मैंने, कौन सा मंथ है, मंथ लीजिए, प्रिंसिपल लीजिए, ओपनिंग इंटरेस्ट लीजिए, मंथली मेंटेनेंस चार्ज कितना है आपका वो, ईयरली इंटरेस्ट रेट क्या है वो लिख दीजिए, इंटरेस्ट फॉर करेंट मंथ में जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो लिखिए, क्लोजिंग प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा, एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा. अब अपना जो आपका मेंटेनेंस का बिल है, अप्रैल मंथ का हम एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट फॉर एग्जांपल अप्रैल 21, ओपनिंग बैलेंस मेंबर का कुछ भी नहीं था, जीरो था, इंटरेस्ट भी जीरो आएगा. मंथली मेंटेनेंस चार्ज क्या हुआ, सोसाइटी ने 1000 चार्ज किया. इंटरेस्ट रेट क्या है, 21% पर एनम है. इंटरेस्ट फॉर द करेंट मंथ जीरो लगेगा. करंट क्लोजिंग क्या हो गया, 1000. मतलब ये अप्रैल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1000 आया यहाँ पे. ओके, एंड मंथ आया. तो मई फर्स्ट को फिर से बिल जनरेट होगा सोसाइटी का, एंड क्लोजिंग क्या आएगा, जो आपका यहाँ पे क्लोजिंग प्रिंसिपल 1000 था वो यहाँ पे अभी एज अ ओपनिंग प्रिंसिपल आ गया 1000. ये आपका ये ओपनिंग कितना है 1000. और ये मंथ का मेंटेनेंस चार्ज, मतलब मई मंथ का मेंटेनेंस चार्ज 1000. ओके, 21% का इंटरेस्ट रेट है. तो अभी इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, जो ये आपका पिछले मंथ का अप्रैल का आपने पेमेंट नहीं किया था उसके ऊपर 1.75% के हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 17.50 आएगा. ओके, एंड इस मई मंथ के जो बिल में टोटल आउटस्टैंडिंग आपको दिखेगा 2000 एंड इंटरेस्ट दिखेगा 17.50. अब सेकेंड मंथ में क्लियर हो गया. अब आते हैं जून में क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्लोजिंग कितना हुआ टोटल प्रिंसिपल, मतलब अप्रैल का मेंटेनेंस बिल, मई का मेंटेनेंस बिल, यहाँ पे 2000 आपका पीछे का हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एज अ ओपनिंग. पीछे का आपका जो लास्ट मई में इंटरेस्ट कितना लगा था 17.50, वो लिख दीजिए 17.50. ये लास्ट मंथ का इंटरेस्ट. करेंट मंथ का मेंटेनेंस बिल 1000, इंटरेस्ट 21% पर एनम. अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो लगेगा आपका किसके ऊपर लगना चाहिए, जो ये पीछे का ड्यूज है 2000 रुपीज उसके ऊपर. तो 2000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 35 रुपीज. टोटल इस मंथ का जो जून मंथ का बिल होगा आउटस्टैंडिंग दिखेगा आपको 3000 रुपीज, एंड इंटरेस्ट उसमें बिल में आना चाहिए 50.50.
तो आई थिंक आपको ये सीक्वेंस समझ गया कि कैसे इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, नॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारी सोसाइटीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आई थिंक ड्यू टू देयर सॉफ्टवेयर इशू और एनी अदर इशू, और द जो सोसाइटी कमिटी है या तो अकाउंटेंट है, उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो उनकी इधर सेटिंग है सॉफ्टवेयर में उस हिसाब से चार्ज हो रहा है। बट सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपके इधर प्रोविजन है तो सिंपल ऐसे ही चार्ज होना चाहिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर करंट मंथ का जो इंटरेस्ट है वो लगना चाहिए, और ये इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो सेपरेट कैलकुलेट होना चाहिए हर एक मंथ का। तो सिंपल इंटरेस्ट इसको ही बोलते हैं। जो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट है ये अलग पार्ट हो गया, एंड करंट मंथ का ये इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो अलग होगा, एंड टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ पे आएगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सो फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके सोसाइटी में भी आपके मेंटेनेंस बिल में इशू है तो प्लीज आप ये ट्राई करिए, एक्सेल शीट में लिख करके आपको कैलकुलेशन खुद ही मिल जाएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी क्वेरी हमारे पास आती है इससे रिलेटेड, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम 5Q सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कुछ कॉमन क्वेरी लिया हुआ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप से एंड ईमेल से। इसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट सोसाइटी कैन चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग। इट्स 21% एज पर द बायलॉ नंबर 71, जो अभी हमने वो डिस्कस किया। माई सोसाइटी इज चार्जिंग लेट पेमेंट फी एवरी मंथ Rs100 फॉर एवरी मेंबर, इज इट करेक्ट? तो ये बहुत ही गलत है जहाँ पे ऐसे चार्जेस लिए जाते हैं 50 रुपये या 100 रुपये पर फ्लैट। अभी आप समझो बाई मिस्टेक अगर किसी मेंबर ने, अगर आपका मेंटेनेंस बिल 2500 रुपये है और उसने 2400 या 2450 या 1 रुपये कम दे दिया, तो उसका ड्यूज कितना दिखेगा नेक्स्ट मंथ के बिलिंग में? 1 रुपीज ड्यूज दिखेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना आप लगा रहे हो 1 रुपीज के ऊपर? 100 रुपीज, क्योंकि जो भी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पकड़ेगा 1 रुपीज और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा 100 रुपीज। तो ये लॉजिकली बहुत ही गलत है। आई डोंट नो सोसाइटी कैसे कैलकुलेट करके ये सारी चीज़ें पास कर देती है और लगाती है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट शुड बी चार्ज ऑन मंथली बेसिस और द पर डे बेसिस। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो चार्ज किया जा रहा है, बट वो मंथली बेसिस होता है। तो इसके लिए भी प्रोविजन है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, जो कि पर डे बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देते हैं। तो मेंबर्स क्वेरी आपको कर सकता है, अगर मान लीजिए आपके बिल का ड्यू डेट 15 है और मेंटेनेंस मेंबर ने पे किया 20 तारीख को, लेकिन अगर आपने मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो पूरे मंथ का उसको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा और पूरे मंथ का उसको देना पड़ेगा। बट अगर पर डे बेसिस पे वो कैलकुलेशन होगा तो बस 5 डे का इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, सिर्फ 5 डे का। 15 तारीख लास्ट डेट है बिल का और उसने पेमेंट किया 20 को, तो जो ड्यू हुआ 5 डेज का बनता है। इसका कैलकुलेशन हमारी वेबसाइट पे भी है। मैंने एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मंथली बेसिस का कैलकुलेशन है, पर डे का बेसिस ऑलरेडी हमने डाल के रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं। My society has passed the resolution for late payment charges 5% every month in AGM, and they are saying it's a rule by the AGM. Is it correct? Can I complain to Deputy Registrar? Yes, you can complain to the Deputy Registrar if they are saying ये AGM का डिसीजन है और आपको 5% every month देना पड़ेगा, तो आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर दीजिए। And I am a member of society and not paying the maintenance at society given me bill where I checked they charge compound interest. They are not taking simple interest. What should I do? आप हमें सोसाइटी कमेटी को लेटर लिखिए कि भाई एज पर द बायलॉ नंबर 71 आप रिफर कर दीजिए उसमें कि सोसाइटी 21% एनुअल से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकती। एंड अगर वो 15 दिन में रिप्लाई करते हैं आपके लेटर का तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप रजिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट हमें कॉल मत कीजिए, आई एम अवेलेबल ऑन द अपॉइंटमेंट बेसिस। एंड हमारा ऑनलाइन हेल्प फोरम है, ग्रुप्स है, ईमेल्स है,
वहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ जब भी हमें टाइम मिलता है तो, बट मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं होता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी लाइक यू इन आवर माई ऑफिस वर्क, अकाउंट वर्क, ऑडिट वर्क, कंप्लाइंस वर्क, सो आई एम नॉट एबल टू गेट योर कॉल डायरेक्टली। ओके, एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप अपनी सोसाइटीज़ के मेंबर्स में, फ्रेंड्स में, कमिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सोसाइटीज में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो बाय लॉ रिलेटेड एंड आपकी सोसाइटी स्मूथली एंड विदाउट एनी लिटिगेशन रन हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।